जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत जॉन मिल्टन से 4 पार्ट यानी 80 क्वेश्चन हो गए हैं। आज ये लास्ट पार्ट होगा जॉन मिल्टन से रिलेटेड। इसमें 27 क्वेश्चन होंगे यानी 80 और 27 107 क्वेश्चन ही हैं टोटल। इसमें इनके सोनेट पर भी चर्चा की जाएगी। तो इस तरीके से जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। फिर इनके जो वर्क्स हैं उनको डिटेल में जानेंगे बारी बारी से जब सारे राइटर्स का भी हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 81 है। लिखा है हिज स्टाइल इज दैट ऑफ ए स्कॉलर राइटिंग ऑफ ए स्कॉलर। जिसकी शैली जो विद्वानों की राइटिंग है। His style is that of a scholar writing of a scholar। मतलब एक विद्वान की स्कॉलर राइटिंग की उसकी शैली, एक विद्वान के द्वारा बुद्धिमत्ता भरी लेखनी की शैली है उसकी मिल्टन की। ये किसने कहा? ये रैलेफ साहब ने कहा है। किसने कहा है? ये रैलेफ साहब ने कहा है कि उसकी जो लिखने की कला है वो विद्वानों की शैली की तरह है। ये कहा है रैलेफ साहब ने। पैटिसन ने कहा था कि मिल्टन की स्टाइल जो है वो आत्मा की गहराई से प्राकृतिक प्रभाव डालती है और जो अच्छे और उसकी स्टाइल में अच्छे विचार और अच्छे शब्द, मतलब युग के अच्छे विचार और अच्छे शब्द जो है फलते फूलते हैं। ये पैटिसन साहब ने कहा था। जबकि रैलेफ साहब कह रहे हैं कि हिज स्टाइल इज दैट ऑफ ए स्कॉलर राइटिंग ऑफ ए स्कॉलर। ये कह रहे हैं रैलेफ साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टॉनिक स्टाइल इज नॉट ए सिंपल लूज फ्लोविंग गवर्नमेंट बट इट इज ए कॉन्साइज। मतलब मिल्टन की जो स्टाइल है वो केवल सिंपल लूज फ्लोविंग नहीं है गवर्नमेंट का, सिंपल लूज फ्लोविंग गवर्नमेंट नहीं है, सिवाय कॉन्साइज के, CONCISE। मिल्टन की जो शैली है वो सिंपल लूज फ्लोविंग गवर्नमेंट नहीं है सिवाय कॉन्साइज के। ये किसने कहा? ये प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा है। कितने अच्छे अच्छे कोटेशन। मिल्टन की स्टाइल सिंपल लूज फ्लोविंग गवर्नमेंट नहीं है सिवाय कॉन्साइज के। तो ये कहा है प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा है। बहुत अच्छे अच्छे। एक कोटेशन कहा था LA क्रॉम्बी ने कि इट इज श्योरली दैट द सिंपल फैक्ट दैट इफ पैराडाइज लोस्ट एग्जिट्स फॉर एनी वन फिगर। मतलब निश्चित तौर पर, साधारण तौर पर फैक्ट निकल के आएगा कि पैराडाइज लोस्ट में जो है एक ही फिगर है, वो है सैटर्न। ये LL क्रॉम्बी ने कहा है। और अभी अभी उनकी स्टाइल को विद्वानों की स्टाइल बताया था। किसने? रैलेफ साहब ने। अब प्रोफेसर सेंट्सबरी जो है मिल्टन की स्टाइल को एक सिंपल लूज फ्लोविंग गवर्नमेंट बता रहे हैं कि सिंपल लूज फ्लोविंग नहीं है सिवाय कॉन्साइज के, CONCISE। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है एक पर्सनल सोनेट है। क्या है? एक पर्सनल सोनेट है। अगला कोटेशन आया है। लिखा है मिल्टन्स अर्ली पोट्री इज फ्रूट ऑफ द रिसीडिंग रोमांटिक कलर इमोशन एंड विटॉल इंटेंशन। मिल्टन की जो प्रारंभिक पोट्री है वो फल है किसका? रोमांटिक कलर, इमोशन और विटाल इंटेंशन के रिसीडिंग का। मिल्टन की शुरुआती जो पोट्री है वो एक फल है रोमांटिक कलर, इमोशन और विटाल इंटेंशन की रिसीडिंग का, RECEDING, रिसीडिंग का है। रोमांटिक कलर, इमोशन और विटाल इंटेंशन की रिसीडिंग का फल है मिल्टन की शुरुआती कविता। ये अरविंदो साहब कहते हैं। अरविंदो साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मिल्टन की शुरुआती पोट्री जो है वो रोमांटिक कलर, इमोशन और विटाल इंटेंशन की रिसीडिंग का फल है मिल्टन की अर्ली पोट्री। ये अरविंदो साहब ने कहा। अगला है मिल्टन जाने जाते हैं एपिक स्माइल्स के लिए।
मास्टर ग्रांड स्टाइल के लिए, मास्टर ऑफ एपिक के रूप में, एपिक स्माइल्स के लिए भी जाने जाते हैं मिल्टन। अगला है मिल्टन ए बिलेटेड एलिजाबेथ एंड द ग्रेट पोएट ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब बिलेटेड एलिजाबेथन और 17वीं शताब्दी के महान कवि एडॉप्ट द स्टाइल ऑफ पेट्रॉर्क इन राइटिंग, मतलब जो पेट्रॉर्क सोनेट में एडॉप्ट किया, क्या बदलाव किया, तो किसमें बदलाव किया, तो उसमें सोनेट में बदलाव किया मिल्टन ने। मतलब उसमें सीडी था, इन्होंने सीडी सीसीडी इस तरीके से बदलाव किया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिगिंस मींस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसे शुरुआत होता है, तो शुरुआत होता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये शुरुआती लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर्सनल सोनेट की। अगला है सोनेट हमने बताया था ऑन हिज डिसीव्ड वाइफ टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकंड वाइफ इज ए सोनेट व्हिच बिगिन विद, मतलब जो एक सोनेट इनका है ऑन हिज डिसीव्ड वाइफ, नहीं बताया था डिसीव्ड वाइफ, या इसका दूसरा नाम है टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकंड वाइफ, तो ये किसके साथ में शुरुआत होता है, तो इसकी शुरुआत होती है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये शुरुआत की है ऑन हिज डिसीव्ड वाइफ की। क्वेश्चन नंबर 89, मिल्टन पेट्रॉर्कन पैटर्न का एक्टिव का, तो अपने जो 8 लाइन शुरुआत की होती है पेट्रॉर्कन सोनेट की, 8 लाइन जो है उनका तो उसने फॉलो किया है। सेस्टेट जो 6 लाइनों का होता है उसकी रिम स्कीम उन्होंने थोड़ी चेंज की है। जैसे जो 8 लाइनों का ऑक्टेव होता है ए बी 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 ए सी डी ई सी डी, ये तो उन्होंने ए बी बी ए ये तो किया है, लेकिन जो उन्होंने फॉलो नहीं किया है पेट्रॉर्कन सोनेट में सी डी रहता था, लेकिन उन्होंने सी डी और सी डी, लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया, उन्होंने सी डी कर दिया या किसी में सी डी सी या डी सी डी कर दिया है। ऑक्टेव वैसा ही रहा है, सेस्टेट की जो 6 लाइनें हैं उनमें परिवर्तन किया है। तो पेट्रॉर्कन सोनेट को सॉलिड किया, लेकिन उन्होंने उसको क्या नहीं, सोनेट मतलब पेट्रॉर्कन पैटर्न का क्या नहीं उन्होंने फॉलो किया है, तो पेट्रॉर्कन सोनेट का जो थीम है, उसके जो विषय हैं, उसके लव विषय थे, थीम थे, लेकिन उन्होंने पेट्रॉर्कन सोनेट की थीम नहीं फॉलो की। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है द पोएट पर्सोनिफाइज पैशंस हु कम्स एंड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग, पोएट जो है पर्सोनिफाइज करता है धैर्य को, जो आता है और रोकता है हिम फ्रॉम मेकिंग, बनाने से, एनी मरमर, मतलब पोएट जो है पर्सोनिफाइज पैशंस, धैर्य को पर्सोनिफाइज करता है, जो आता है और रोकता है उसको क्या करने से, एनी मरमर, मतलब किसी तरीके की बकवास ना करने को रोकता है। एनी मरमर इसका आंसर होगा, एनी टॉक, एनी डिस्कशन, एनी अपील, इन किसी से नहीं, एनी मरमर, वो नहीं आया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, तो उसी को कह रहा है एनी मरमर, पैशंस धैर्य रोकता है। अगला है मिल्टन बात करता है टैलेंट की, मिल्टन जो है टैलेंट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है मिल्टन जो है टैलेंट की बात करता है, और ये टैलेंट जो पोएटिक टैलेंट है, टैलेंट की बात करता है और उसका पोएटिक टैलेंट की बात करता है। उसने एक टैलेंट और एल्यूड किया है अपने फेमस पैसेज में, मतलब ये जो पोएटिक टैलेंट की बात करता है मिल्टन, ये उसने अपने फेमस पैसेज में एल्यूड किया है। तो किसमें एल्यूड किया है, तो द बाइबल में एल्यूड किया है, मैथ्यू नंबर 25 14 से 30 लाइनों में इसी टैलेंट का उसने वर्णन किया है बाइबल में। मतलब पोएटिक टैलेंट जो है इसकी बात मिल्टन करता है, लेकिन ये जो टैलेंट है जिसकी पोएटिक टैलेंट की बात करता है, ये कहां से उसने टैलेंट फेमस पैसेज से उठाया है, तो बाइबल का जो मैथ्यू 25 के 14 से 30 पेज तक है उससे ये पैसेज उठाया है पोएटिक टैलेंट का। क्वेश्चन नंबर 92 एरा हाफ माई डेज इन दी डॉट डॉट वर्ल्ड एंड वाइड, तो एरा हाफ माई डेज मतलब मेरी जिंदगी के आधे दिन इन दिस वर्ल्ड एंड वाइड,
तो यहाँ पे डॉट डॉट में क्या फील किया जाएगा, यहाँ पे डार्क फील किया जाएगा। क्या, एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये नहीं आन इज ब्लाइंड वाला पोएम का है, सोनेट का है। अगला है एंड दैट वन टैलेंट विच इज डॉट डॉट टू हाइड, ये भी आन इज ब्लाइंड का, विच इज के बाद में आएगा डेथ टू हाइड, मतलब मृत्यु तक छिपा रहेगा जब आंखें नहीं रही हैं। तो यहाँ पे भरा जाएगा डेथ, ना तो लाइफ भरा जाएगा, ना तो गॉड, ना तो सैटन, डेथ। अगला 94 है लॉस्ट विद यूजलेस। अब लॉस्ट विद यूजलेस और विद के बाद में स्थान खाली है, लॉस्ट विद डॉट डॉट यूजलेस, तो मी आएगा कि हिम आएगा कि हर आएगा कि देम आएगा, तो लॉस्ट विद मी आएगा। मी किसके लिए आया है, जॉन मिल्टन के लिए आया है। 95 क्वेश्चन कहता है टू सर्व देयर विद माई, तो सेवा करना इस प्रकार मेरे, और माई के बाद में मेकर आएगा कि गॉड आएगा कि स्प्राइट आएगा, तो ये आएगा मेकर, माई मेकर। अगला है बियर हिज माइल्ड, ये सब आन इज ब्लाइंड के क्वेश्चन है। बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, सबसे अच्छी सेवा यही है कि बियर हिज माइल्ड योग, जो भी वो दे सर्व हिम बेस्ट, जो भी वो तुम्हें प्रदान करे उसे सहनता से सहन करो। हिज स्टेट, उसकी कंडीशन, दी पोएट टॉक्स ऑफ योग, दिस योग इज ऑफ, है उसकी बात करता है योग जुआ की, कौन से जुआ की बात करता है, तो जॉय और सारो, दुख और सुख की बात करता है। 97 क्वेश्चन नंबर 97, एट हिज बाइडिंग स्पीड डॉट डॉट एट हिज बाइडिंग स्पीड, एट हिज बाइडिंग स्पीड के पहले क्या आएगा, तो आएगा थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड। 98 क्वेश्चन नंबर 98, थाउ फ्रॉम द फर्स्ट वाज प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेटेस्ट ब्रूडिंग ऑन द वास्ट बबीज। इसमें क्या, इसमें प्रेग्नेंट भरा जाएगा। थाउ फ्रॉम दी फर्स्ट वाज प्रेजेंट, है तुमको सबसे पहले उपस्थित किया गया था, एंड विद माइटी विंग्स, और माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, माइटी विंग्स आउट स्प्रेड हो रहे हैं, डब लाइक के समान, ब्रूडिंग ऑन दी वास्ट ओबीज एंड मैड्स इट प्रेग्नेंट भरा जाएगा। इसके बाद मैड्स इट प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट भी थी, सेट्स ब्रूडिंग ऑन दी वास्ट ओबीज, प्रेग्नेंट भरा जाएगा। अगला है पैराडाइज लुक बुक फर्स्ट में कितनी लाइन है, तो मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में जो लाइन है वो है 797 लाइन है। कितनी है, 797 लाइन है। और पैराडाइज लोस्ट में हमने बताई थी टोटल लाइन कितनी है, तो टोटल लाइन जो है पैराडाइज लोस्ट में आपको हमने बताई थी कम से कम पिछले वाले वीडियो में देखिएगा 1000 लाइन्स है ना। अगला है मतलब 1,00,000 लाइन्स हैं। आगे दी लॉस ऑफ मार्क्स आर बिगनिंग ऑफ द सारोज ऑफ एडम एंड ईव, द लॉस ऑफ, और लॉस ऑफ के बाद में क्या भरा जाएगा, किसका नुकसान हो गया, जिसके कारण से शुरुआत हुई दुख की आदम और ईव के, तो नुकसान जब हुआ किसका, अवज्ञा का, मतलब एडेन का, EDEN, जब एडेन गार्डन ऑफ एडेन जब उनका छूट गया तब उनके जीवन में दुख और सुख आए। क्वेश्चन नंबर 100 हो गए। 101वां क्वेश्चन है कौन उनको स्वयं को लाता है ओरिजिनल भाग, मतलब हु टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द ओरिजिनल सिन, मतलब वास्तविक भाग में, वास्तविक पाप में कौन लाता है और कौन सैक्रिफाइस करता है अपना जीवन मानवता को बचाने के लिए, है कष्टों और दुखों से बचाने के लिए, कौन स्वयं पाप लेता है और अपना जीवन बलिदान करता है, तो जीसस क्रिस्ट ने ही स्वयं को ओरिजिनल सिन किया और अपना जीवन नष्ट किया, बलिदान किया मानवता को दुखों और कष्टों से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 कौन हुज टीचिंग्स विल ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, किसकी टीचिंग जो है आदमियों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी, तो क्रिस्ट की जो टीचिंग है वो आदमियों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी। 103 हेवनली म्यूज इंस्पायर्स द शेफर्ड, म्यूज जो है इंस्पायर करे शेफर्ड को यानी मोसेस को, ऑन दी हिडन टॉप ऑफ, किसके टॉप पर बैठकर वो म्यूज की देवी हम लोगों को प्रेरित करे, होरेब और सिनाई। होरेब एक पर्वत है, होरेब HOREB, होरेब और सिनाई, इसके या तो सिनाई कहते हैं SINAI या होरेब पर बैठकर।
क्वेश्चन नंबर 104, मोजेज, मोजेज ये शॉफर्ड को कहा गया है। मिल्टन अपने बारे में कहता है, मोजेज टीच फर्स्ट दी, मोजेज पढ़ाता है पहले स्वयं इजराइलीटीज, इसको मोजेज ने किससे पढ़ा? इजराइलीटीज के बारे में, मतलब पुराने जीव के बारे, जीवों के द्वारा पढ़ा था। हाउ फर्स्ट दी हेवन एंड अर्थ आर क्रिएटेड आउट ऑफ, मतलब सबसे पहले एंशिएंट जीव ने उन्हें पढ़ाया था मोजेज को कि कैसे स्वर्ग और पृथ्वी क्रिएटेड किए गए। तो ये किसके द्वारा क्रिएटेड किए गए? दी कोयस, CHAOS, कोयस के द्वारा। 105, जेरूसलम बनाया गया है किसकी हिल पर? तो जेरूसलम जो है सियोन की हिल पर बनाया गया। किसके? सियोन के हिल पर, सियोन की चोटी पर जेरूसलम जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, दी होली स्प्राइट लिव्ड इन जस्ट एंड सीनलेस ह्यूमन हार्ट एंड प्रीफरेंस दी ह्यूमन हार्ट, मतलब होली स्प्राइट्स जो पवित्र आत्मा है वो रहती है न्याय और बिना पाप के रहती है, जिसका हृदय जो है बिना पाप के और न्याय के साथ में रहता है। और मानव के हृदय को अधिक पसंद है क्या? ए टेम्पल, और मानव के हृदय का जो है टेम्पल की तरह पसंद करती है। कौन? एक पवित्र आत्मा। और इस LT ग्रेड मल्टी चॉइस किताब का लास्ट है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, मानव की पहली अवज्ञा, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस फॉरबिडन ट्री का फल ये हुआ, हुज डेथ टेस्ट है, मॉर्टल टेस्ट फील किया जाएगा, स्वीट नहीं, बिटर नहीं, मॉर्टल टेस्ट, हुज मॉर्टल टेस्ट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए, बार बार इसको दोहराएं। आओ थोड़ा परिचय मिल्टन के सोनेट के बारे में ले लेते हैं, और हर सोनेट का नाम 24-25 सोनेट है। और पहली लाइन, जैसे पहला सोनेट इन्होंने लिखा था टू दी नाइटिंगल, टू दी नाइटिंगल। दूसरा सोनेट इन्होंने लिखा था ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। तीसरा है डोना लेजिड्रा, डोना DONNA, डोना लेजिड्रा, LEGIADRA, डोना लेजिड्रा। चौथा है क्यूल इन कोल एस्प्रो, क्यूल इन कोल एस्प्रो, चौथा है क्यूल इन कोल एस्प्रो। पांचवा है सोनेट ओडाइडटी, ओडाइडटी, पांचवा है ओडाइडटी। छठवां है पर सेल्टो IB वोस्टर ओकी, इटालियन में होगा। छठवां है सोनेट पर सर्टो आई बेबी वोस्टर ओक। सातवां है जियोवेन पियानो, जियोवेन पियानो, ये सातवां है। आठवां है व्हेन दी असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, व्हेन दी असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, व्हेन दी असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये आठवां सोनेट है। नवा है टू ए लेडी, टू ए लेडी। दसवां है टू दी लेडी मार्गरेट ले, LEY, टू दी लेडी मार्गरेट ले, ये 10वां सोनेट है। 11वां है ऑन दी डिट्रॉर्कन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग कर्टेन ट्रीटाइज, ऑन दी डिट्रॉर्कन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रीटाइज, ये 11वां सोनेट है। ऑन दी डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रीटाइजेस। 12वां है ऑन दी सेम, ऑन दी सेम। 13वां है ऑन दी न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस अंडर दी लॉन्ग पार्लियामेंट, ऑन दी न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस अंडर दी लॉन्ग पार्लियामेंट। 14वां है टू मिस्टर H लोवेज ऑन हिज एयर्स, टू मिस्टर H लोवेज ऑन हिज एयर्स, ये 14वां सोनेट है। 15वां है ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन माई क्रिश्चियन फ्रेंड डिसीज 16 दिसंबर 1646, ये 15वां है। ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन माई क्रिश्चियन फ्रेंड डिसीज्ड
16 दिसंबर 1646, ये 15वां सोनेट है। 16वां है ऑन द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स एट द सीज ऑफ कॉलकेस्टर, ऑन द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स एट द सीज ऑफ कॉलकेस्टर। 17वां है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल मई 1652, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल में 1652, ये 17वां सोनेट है। टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल में 1652। 18वां सोनेट है टू सर हेनरी वेन, टू सर हेनरी वेन द यंगर, टू सर हेनरी वेन द यंगर, ये 18वां सोनेट है। 19वां है ऑन द लेट मैस्करे इन पेडमोंट, ऑन द लेट मैस्करे इन पेडमोंट, ये 19वां सोनेट है। और 20वां ये सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये कौन सा है? 20वां सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 21वां सोनेट है टू मिस्टर लॉरेंस, टू मिस्टर लॉरेंस। 22वां सोनेट है टू साइरियक स्किनर, टू साइरियक स्किनर, ये 22वां सोनेट है। टू दी सेम, ये 23वां सोनेट है, टू दी सेम। 24वां है ऑन हिज डिसीव्ड वाइफ या टू दी मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ, ये 24 सोनेट है। अब फिर देख लेते हैं एक बार और इनकी पहली लाइन। जो पहला सोनेट था टू दी नाइटिंगल, तो उसकी पहली लाइन है ओ नाइटिंगल दैट ऑन योन ब्लूमी स्प्रे। ओ नाइटिंगल, ये अपोस्ट्रोफी में कहता है ओ नाइटिंगल दैट ऑन योन ब्लूमी, BLOOMY, ब्लूमी स्प्रे, तो ये पहली लाइन है। दूसरा सोनेट जो था ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, तो उसकी पहली लाइन है हाउ सून हैथ टाइम, है कितनी जल्दी कैसे समय आता है। द सबटल थीप ऑफ यूथ, जवानी इतनी जल्दी चली गई। हाउ सून हैथ टाइम, द सबटल थीप ऑफ यूथ, है जवानी के चोर, है हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ, ये ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, इस सोनेट की पहली बनी शुरुआत की लाइन है। तीसरा सोनेट था डोना लेजिड्रा, डोना लेजिड्रा की पहली लाइन है डोना लेजिड्रा इल क्यूबेल नोम एनोरा, इल क्यूबे नोम एनोरा, इल क्यूबे नोम एनोरा, ये इटालियन शब्द आया। अगला है चौथा सोनेट था क्यूल इन कोले एस्पेरो, इसकी भी पहली इटालियन लाइन ही लिखी है उन्होंने, क्या कोयल इन कोला एस्पेरो एट इम्ब्रिउनर डी एसेरा, ये चौथा सोनेट है। पांचवा सोनेट ओ डाइडटी, ओ डाइडटी पांचवा सोनेट है, तो इसमें इटालियन भाषा में पहला आया है न्यू लाइन डाइडटी इटली डायर्ड कॉन मारवेजिलिया, डायर्ड कॉन मारवेजिलिया, डाइडटी LI डायर्ड कॉन मारवेजिलिया, ये डाइडोटी में आया है। छठवां सोनेट पर सर्टो IB ओस्टर ओ की, तो पहला इसमें लाइन है पर सर्टो IB ओस्टर, पर सर्टो CERTO, पर सर्टो IB ओस्टर ओकी डोना माइका, ओनी है ओकी डोना माइका। सातवां सोनेट है जियोन पियानो, और इसमें इटालियन पहली लाइन है जियोन पियानो सेम्प्लिकेटो ए मेंटे, जियानो पियानो सेम्प्लिसेटो ए माइंटो, ये सातवां सोनेट है। आठवां जो सोनेट था व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, आठवां सोनेट है। इसकी लाइन है कैप्टन ओ कर्नल ओ नाइट इन आर्म्स, कैप्टन ओ कर्नल ओ नाइट इन आर्म्स। नवा है टू ए लेडी, टू ए लेडी सोनेट की लाइन शुरुआत होती है लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ, लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ, लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ, ये 9वें सोनेट की प्रथम लाइन है। 10वां सोनेट जो था टू दी लेडी मार्गरेट ले LEY, टू दी लेडी मार्गरेट ले, 10वां जो सोनेट था उसकी पहली लाइन है डाटर टू दैट गुड अर्ल वंस प्रेसिडेंट, डाटर टू दैट गुड अर्ल वंस प्रेसिडेंट, ये लेडी मार्गरेट ले की लाइन है जो सोनेट है उनका।
अगला 11वां सोनेट क्या बताया था? ऑन द डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रेटीज, ऑन द डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रीटाइजेज। इसकी पहली लाइन है ए बुक वाज रिट ऑफ लेट कॉल्ड टेट्राकॉर्डल, ए बुक वाज रिट ऑफ लेट कॉल्ड टेट्रार्क, है ना? ए बुक वाज रिट ऑफ लेट कॉल्ड टेट्रार्कन, ये पहली लाइन। 12वां सोनेट जो था ऑन दी सेम, इसकी पहली लाइन है ऑन दी सेम की आई डिड बट प्रमोट द एज टू क्वाइट देयर क्लॉक्स, आई डिड बट प्रमोट द एज टू क्वाइट देयर क्लॉक्स। 13वां सोनेट जो था ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट। तो इसकी लाइन पहली है बिकॉज यू हैव थ्रोन ऑफ योर प्रीलेट लॉर्ड, बिकॉज यू हैव थ्रोन ऑफ योर प्रीलेट लॉर्ड, योर प्रीलेट लॉर्ड। 14वां है टू मिस्टर एच लेव्ज ऑन हिज एयर्स, ये लाइन, ये सोनेट जो था टू मिस्टर एच लॉज ऑन हिज एयर्स, इसकी लाइन है पहली हैरी हुज ट्यूनफुल एंड वेल मेजर्ड सॉन्ग, हैरी हुज ट्यूनफुल एंड वेल मेजर्ड सॉन्ग, ये इसकी पहली लाइन है। 15वां सोनेट ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन माई क्रिश्चियन फ्रेंड डिसीज्ड 16 दिसंबर 1646, इसकी पहली लाइन है व्हेन फेथ एंड लव विच पार्टेड फ्रॉम थ्री नेवर, व्हेन फेथ एंड लव विच पार्टेड फ्रॉम थ्री नेवर। 16वां सोनेट है ऑन द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स एट द सीज ऑफ कोलेस्टर, इसकी शुरुआती लाइन है फेयरफैक्स हुज नेम इन आर्म्स थ्रू यूरोप रिंग्स, फेयरफैक्स whose name in arms through Europe rings, Fairfax whose name in arms through Europe rings। 17वां सोनेट है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल May 1652, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल May 1652, ये सोनेट है 17वां और इसकी पहली लाइन है क्रॉमवेल आवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रू ए क्लाउड, क्रॉमवेल आवर चीफ ऑफ मैन who throw a cloud। 18वां सोनेट है टू सर हेनरी वेन VANE, टू सर हेनरी वेन द यंगर, टू सर हेनरी वेन द यंगर, ये 18वां सोनेट है। इसकी शुरुआती लाइन है वेन यंग इन ईयर्स बट इन सेज काउंसिल ओल्ड, वेन यंग इन ईयर्स बट इन सेज काउंसिल ओल्ड। 19वां सोनेट है ऑन द लेट मैस्करे इन पिडमोंट, ऑन दी लेट मैस्करे इन पिडमोंट, इसकी पहली लाइन है एवेंज ओ लॉर्ड दे स्लाउटर्ड सेंट्स हुज बोन्स, ओ लॉर्ड दे स्लाउटर्ड सेंट्स हुज बोन्स। 20वां सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसकी पहली लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। 21वां है टू मिस्टर लॉरेंस, टू मिस्टर लॉरेंस, पहली लाइन है लॉरेंस ऑफ वर्चुअस फादर वर्चुअस सन, कितनी अच्छी लाइन है, लॉरेंस ऑफ वर्चुअस फादर, वर्चुअस फादर की तुम वर्चुअस सन हो, वाह। टू साइरियक स्किनर, 22वां सोनेट है टू साइरियक स्किनर, इसकी पहली लाइन है साइरियक हुज ग्रैंड सायर ऑन द रॉयल बेंच, साइरियक हुज ग्रैंड सायर ऑन द रॉयल बेंच। 23वां है टू द सेम, 23वां सोनेट है टू द सेम और इसकी पहली लाइन है साइरियक दिस 3 years डे दीज डे, साइरियक दिस 3 years डे दीज डेज थू क्लियर। और 24वां ऑन हिज डिसीव्ड वाइफ टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकंड वाइफ, इस सोनेट की पहली लाइन है मी थॉट आई सा माय लेट स्पाउस सेंट, मी थॉट आई सा, अरे मैं सोचता हूं कि मैंने अपने लेट स्पाउस सेंट को देखता। तो मिल्टॉनिक सोनेट जो है शेक्सपियरियन सोनेट से थोड़े भिन्न है। ये पेट्रोनकन सोनेट को ऑक्टेव तो जो 8 लाइनें उसको तो ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो सेस्टेट है मतलब जो लास्ट की 6 लाइनें हैं उनकी राइम स्कीम
जो है वो चेंज कर देते हैं। ऑक्टेव पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट का एक ही है, ए बी बी ए, अभी हमने बताया था। लेकिन जो सेस्टेट की लाइनें हैं वो सी डी या ये रखते हैं, या सी डी सी या डी सी डी रखते हैं। लेकिन यही तो जो सेस्टेट है यही पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो नहीं करता है। इसके सोनेट के जो विषय हैं वो रिलीजियस और पॉलिटिकल विषय हैं। उसके जो सोनेट हैं कुछ ही संख्या में है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आत्मिक और दिल से भरे हुए हैं। उसमें बहुत अच्छा उसने लिखा है।